हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 26 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल के कुछ वर्ड्स। टॉम टॉम पहला शब्द है, ये एक वर्ब के रूप में लिया गया है। इसका मतलब होता है प्रोक्लेम, या फिर आप इसे कहेंगे बोस्ट अबाउट। मीन्स किसी चीज़ के बारे में घोषणा करना, उसके बारे में ढिंढोरा पीटना, ये इसका मतलब है टॉम टॉम। ठीक है। इंसिन्यूएशन जो शब्द है ये नाउन है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि TION दे रखा है एंड में, तो जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो सब नाउन होते हैं। इंसिन्यूएशन का मतलब होता है हिंट, संकेत को बोलते हैं, इशारे को बोलते हैं। सजेशन कह सकते हो या इम्प्लीकेशन कह सकते हो। तो संकेत या इशारा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी नाउन है, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कह सकते हो, डेलीगेट कह सकते हो। बे आप अपने अधिकार किसी और को दे दें टेम्परेरी रूप से, उसको प्रॉक्सी बोलेंगे उस व्यक्ति को। पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है डाउट द ट्रुथ। सच है उस सच पर शक करना, संदेह करना, पिंच ऑफ सॉल्ट कहलाता है। अपफ्रंट है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका एक मतलब तो होता है एडवांस, अग्रिम। जैसे कोई पेमेंट है वो अगर आप अपफ्रंट पेमेंट है, इसका मतलब एडवांस में किया गया भुगतान है। दूसरा इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, कैंडिड, फ्रैंक। ईमानदार कह सकते हो, स्पष्टवादी कह सकते हो, निष्कपट कह सकते हो। ठीक है, ये सब अपफ्रंट के मीनिंग है, एडजेक्टिव है। फिर एमूट, ये वर्ब के रूप में दिया गया है। इसका मतलब होता है पुट फॉरवर्ड, या फिर इसका मतलब होता है सजेस्ट। मीन्स प्रस्तुत करना, सुझाव देना, ये सब इसका मतलब है। फिर स्कटल। स्कटल वर्ब के रूप में लिया गया है और इसका जो मतलब है यहाँ पे डेस्ट्रॉय, स्पॉइल, रैक, फॉइल, थ्वार्ट। या तो नष्ट कर देना या फिर कोई चीज़ को सफल नहीं होने देना, विफल कर देना। इसके लिए यूज़ करते हैं किसका? स्कटल का। स्कटल तेज़ी से भागना भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये सब है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आज का एडिटोरियल है डेटा इंटरप्टेड। ये एक आर्थिक आर्टिकल है, एक फाइनेंशियल आर्टिकल है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। पेन नोटबुक लेकर तैयार रहिएगा, काफ़ी सारे नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। फुल ऑफ वर्ड्स एडिटोरियल है और थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा टिकलिश भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। आसान करेंगे, बहुत आसान कर देंगे, बस आप एंड तक बने रहिए। इसको स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है एप्लीकेशन पर, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, मेंस का प्रैक्टिस बैच। ठीक है ना, SSC मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसका डेमो वीडियो भी उपलब्ध है, एप्लीकेशन पर भी और YouTube पर भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो उस डेमो वीडियो को देखकर और आप पूरा सब कुछ जान जाएंगे क्या कुछ खास है इस कोर्स में। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं अभी 30 अप्रैल तक। अगर 30 अप्रैल तक ये बाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया गया है। 30 अप्रैल के बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बता दूं आपको कि एक और कोर्स, इस एप्लीकेशन की बात ही कर रहा हूं, आशीष क्लासेस पर ही सारे पेड कोर्सेज मिलते हैं आपको। एक और पेड कोर्स उपलब्ध है B108, जो कल से स्टार्ट होगा। जो मेंस वाला बैच है वो भी कल से स्टार्ट है, और जो B108 बैच है, एडिटोरियल बैच है, वो भी कल से ही स्टार्ट है। वहाँ पर आपको एक एडिटोरियल प्लस एक आपको मिलता है क्विज सेशन पर डे, 15 क्वेश्चंस विद PDF। वो दोनों कोर्सेज बाई कर सकते हैं। ग्रामर का कोर्स भी है, ट्रांसलेशन का बैच भी है, कॉमन एरर का बैच भी है, बहुत सारे बैचेस हैं। एक बार आप जाके देखिएगा, ठीक है। एक और काम की बात है कि ये जो आपका एडिटोरियल चल रहा है, इसका अर्ली इन द मॉर्निंग PDF अपलोड हो जाता है। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे आप पहले से पढ़ पाएंगे, उसके बाद में इवनिंग में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। वो कैब उसके अंदर दी हुई होती है, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको साथ में इसमें मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस चैनल पर आपको क्विज़ेज़ भी मिलते हैं। डेली कुछ क्विज़ेज़ हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ प्रोवाइड होती है। तो इस चैनल पर आप जुड़ जाएं।
अब देखिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। डेटा इंटरप्टेड, डेटा आंकड़े हैं, इंटरप्टेड बाधित, जो काफ़ी लंबे समय से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उपभोक्ता का जो खर्चा है उसका सर्वे काफ़ी लंबे समय से लंबित था, रोक लगाई गई थी। अब उसको फिर से करने की संभावना है, इस सर्वे को करवाए जाने की संभावना है। इसीलिए डेटा इंटरप्टेड, ये कौन से डेटा हैं जिनको बाधित किया गया था, इंटरप्ट किया गया था, रोका गया था। जो भी येलो कलर में है अंडरलाइन पार्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, इंडियाज ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल मशीनरी, मशीनरी है वो सिंगुलर होती है, याद रखिए, जबकि मशीन होती है वो प्लूरल। मशीन जो होती है वो काउंटेबल हो सकती है, उसको मशीन्स किया जा सकता है, लेकिन मशीनरी का प्लूरल नहीं बनता है। भारत की जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी, मशीनरी का मतलब वैसे तो मशीनों का समूह को बोलते हैं, मशीनों को ही बोलते हैं मशीनरी। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे स्टाफ है ना, उसकी बात कर रहा है। तो जो भी भारतीय सांख्यिकी विभाग है, ऐसा मान लो, उसका जो स्टाफ है ये मान लीजिए, उसमें काम करने वाले लोग हैं वो कह दीजिए। तो मशीनरी जो है गियरिंग अप, गियर अप का मतलब होता है गेट रेडी, तैयार होना। तो मशीनरी तैयारी कर रही है किसकी? टू रीलॉन्च, फिर से लॉन्च करने की। किस चीज़ को? पूरे भारत का हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है। इस सर्वे को ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से, अंडरटेकन क्विनियली। अब ये क्विनियली जो दे रखा है, इसका मतलब है रेकरिंग एवरी 5 ईयर, जो हर 5 साल से होता है उसको क्विनियल कहते हैं, ठीक है। तो ये वो सर्वे है जो कि हर 5 साल से होता है। ये सर्वे कब से स्टार्ट होगा? जुलाई 2022 से, ठीक है। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट है क्या? मशीनरी। वर्ब क्या है? इज गियरिंग अप। तो भारतीय जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल मशीनरी है वो तैयारी कर रही है किसकी? इस सर्वे को रीलॉन्च करने की, फिर से लॉन्च करने की, जो पारंपरिक रूप से हर 5 साल से होता है। और कब से ये सर्वे स्टार्ट होगा? जुलाई 2022 से। इफ इट फ्रैक्टिफाइज, फ्रैक्टिफाई का मतलब होता है, देखिए काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, पहला शब्द मैं लिखा रहा हूँ। फ्रैक्टिफाई का मतलब होता है बेयर फ्रूट या फिर प्रोड्यूस रिजल्ट, मतलब एक प्रकार से सफल होना कह सकते हो, परिणाम निकलना कह सकते हो। तो यदि ये सफल हो जाता है, ये इट आ रहा है सर्वे के लिए, तो यदि ये सर्वे जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, यदि ये सफल हो जाता है, तो द रिजल्ट में बी नोन, तो जो भी इसके रिजल्ट होंगे इस सर्वे के, वो हो सकता है कि वो ज्ञात हो जाएं। वो मे बी नोन पैसिव वॉइस है, हो सकता है उनकी जानकारी मिल जाए कब? टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ 2024, 2024 का जो लेटर हाफ होगा, बाद वाला जो हाफ होगा, उसमें आपको इसके रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड यहाँ पे वही काम करेगा जो इफ करता है। यदि गवर्नमेंट परमिट करती है रिलीज को, यदि गवर्नमेंट आंकड़े रिलीज करने देती है, गवर्नमेंट क्या होती है? रोक लगा देती है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की बेइज्जती होने का खतरा होता है। गवर्नमेंट ने कितना काम नहीं किया है, मतलब क्या कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं इसके शासनकाल में कि कहीं आंकड़े नीचे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की खुद का अपमान है। तो गवर्नमेंट इस प्रकार से रिलीज नहीं भी होने देती है कई बार। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे परमिट करती है इस रिलीज को, तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा 2024 के लेटर हाफ में। काम की बातें, इट की वर्ब है वो फ्रैक्टिफाइज है, द रिजल्ट है इसकी वर्ब में बी नोन है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है। लेटर जो शब्द है इसका ऑपोजिट होता है फॉर्मर, जो सीक्वेंस में बाद वाला होता है वो लेटर है, सीक्वेंस में पहले वाला होता है वो फॉर्मर है। और ऐसे कंडीशन में दोनों से पहले द लगेगा, द फॉर्मर, और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि द लेटर दे रखा है। गवर्नमेंट है इसकी वर्ब है परमिट्स है, और प्रोवाइडेड का मतलब इफ है, सपोजिशनल कंजंक्शन है, एक प्रकार से ये बता रहा है कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा मिल सकता है आपको 2024 के लेटर हाफ में। द लास्ट सच सर्वे 2017-2018, ठीक है, जो ऐसा ही एक लास्ट सर्वे जो हुआ था, पिछली बार जो सर्वे हुआ था, डिड नॉट गेट सच ए सैंक्शन, उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा। सैंक्शन का मतलब बैन होता है, और सैंक्शन का मतलब अप्रूवल भी होता है, परमिशन भी होती है, अनुमति होती है, किसी काम को करने की मंजूरी भी होती है। और किसी काम पर बैन, रेस्ट्रिक्शन को भी बोलते हैं क्या? सैंक्शन। तो ऐसा ही पिछला सर्वे 2017-18 में हुआ था, उस पर ऐसा कोई बैन नहीं लगा था। कहने का मतलब वो जारी हो गया था, सरकार ने ऐसा कोई बैन नहीं लगाया, सरकार ने परमिट किया था रिलीज करना। इट्स रिजल्ट्स, अब हाइफन लगाया, थोड़ा सा बताया इसके बारे में। इस सर्वे के जो परिणाम हैं, रिपोर्टेडली का मतलब होता है तथाकथित रूप से। ये कब लगता है? जब आपको ये बताना हो कि हाँ भाई ये सुनी सुनाई बात है, ऐसा कुछ जानने में आया था, है ना, उसको बोलते हैं रिपोर्टेडली। इसे आप सपोज्डली भी कह सकते हो, परपर्टेडली भी कह सकते हो। तो तीन शब्द कई बार एक दूसरे को रिप्लेस किए जाते हैं, रिपोर्टेडली, या फिर आप इसे कह सकते हैं सपोज्डली, या फिर आप इसे कह सकते हैं परपर्टेडली। ये तीनों शब्द
कई बार आपको परपटेडली मिलेगा, कई बार सपोज्डली मिलेगा, कई बार रिपोर्टेडली मिलेगा। तथाकथित रूप से इन तीनों का मीनिंग है, ठीक है। तो इस सर्वे के जो परिणाम है, ये इट सारा इस सर्वे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है। इसका ये एडवर्ब है रिपोर्टेडली, इसकी वर्ब है ये इंडिकेटेड है। तो इसमें जो रिजल्ट सामने आए थे उसने तथाकथित रूप से संकेत किया किस बारे में, द फर्स्ट फॉल की पहली गिरावट आई किस में, मंथली पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति की जो आय होती है उसको पर कैपिटा बोलते हैं। तो मासिक रूप से प्रति माह जो पर कैपिटा है उसमें गिरावट आई वो बताया। स्पेंडिंग, पर कैपिटा स्पेंडिंग की बात कर रहा है, तो प्रति व्यक्ति जो खर्चा होने वाला है उसमें गिरावट आई किसके द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा, मतलब जो भी परिवारजन है वो खर्चा, एक परिवार जो खर्चा करता आया है उसमें कमी आई थी। कब से, 1972 टू 1973, मतलब 1972-73 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इसमें गिरावट देखने को मिली। कैसे, विद रूरल हाउस होल्ड फेसिंग ए शार्पर डिक्लाइन, क्योंकि जो गांव में जो हाउस होल्ड्स हैं, ग्रामीण जो हाउस होल्ड्स हैं, वो सामना कर रहे थे शार्पर डिक्लाइन, काफ़ी ज़्यादा गिरावट, किसकी तुलना में, 2011-12 की तुलना में, ठीक है। तो लास्ट सच सर्वे वर्ब है डिड नॉट गेट, डिड के साथ बेस फॉर्म लगती है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। सच की एक बात है कि सच के बाद में जब भी नाउन आप लगाते हो, अगर वो काउंटेबल हुआ और सिंगुलर हुआ तो उससे पहले ए लगा दिया जाता है। अगर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो फिर सीधा रख दीजिए, उसका बहुवचन तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही सर्वे 2017-18 का जो था उसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा था। इसके परिणाम जो है तथाकथित रूप से उन्होंने संकेत दिया था किस बारे में, कि पहली बार गिरावट आई थी 1972-73 के बाद। गिरावट किस में आई थी, मंथली पर कैपिटा स्पेंडिंग में, किसके द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा। और इसलिए हुआ था कि रूरल हाउस होल्ड जो है उस समय 2011-12 की तुलना में ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गिरावट यहाँ पे फेस कर रहा था। द स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री, जो सांख्यिकी मंत्रालय है, हैड फ्लैग्ड, फ्लैग का मतलब होता है मार्क या इंडिकेट, चिन्हित करने को बोलते हैं फ्लैग्ड, मार्क या इंडिकेट, चिन्हित करना। जब आप किसी चीज़ को मार्क कर देते हैं कि चलो इस पे बात हम करेंगे, जैसे आपने देखा होगा आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप रिव्यू करेंगे उस चीज़ को, तो उसको मार्क कर सकते हैं, मतलब उसको आप एक प्रकार से अलग से आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए छोड़ सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इसको फिर से देखना है क्वेश्चन को, तो उसको बोलते हैं क्या, फ्लैग करना, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री जो है, जो सांख्यिकी मंत्रालय है, उसने क्या किया था, डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बताया था। डिस्क्रिपेंसीज क्या होती है, अनियमितता को बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी को बोलते हैं, डिस्पैरिटी को बोलते हैं, असमानता को बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स नोट कर लीजिए आप। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है डिस्पैरिटी, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंसी, ये इसके मतलब है, ठीक है। तो सांख्यिकी मंत्रालय ने ये वर्ब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है हेड फ्लैग्ड, इसने चिन्हित किया था, इसने मार्क किया था किसको, कि भाई इन डेटा में जो डेटा थे वो अनियमित थे। डेटा क्वालिटी इश्यूज, कुछ डेटा क्वालिटी का इश्यू यहाँ पे बताए गए थे कि डेटा की गुणवत्ता भी सही नहीं है। एंड डाइवर्जेंसेज का मतलब डिफरेंसेज होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है, डिस्पैरिटी होती है, डिसिमिलरिटी होती है। अंतर बताया था, किसके बीच अंतर था, एक तरफ एस्टिमेटेड कंजम्पशन लेवल्स, एस्टिमेटेड मतलब लगभग, जो कंजम्पशन लेवल्स है, उपभोग का स्तर है उसमें, एंड बिटवीन के साथ में एंड लगता है। द एक्चुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वास्तव में गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट रहा, आउटपुट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन से है। तो जो भी सेवा और वस्तुओं का उत्पादन रहा, उसका जो वास्तव में उत्पादन रहा वो, और जो आपने लगभग कंजम्पशन लेवल बताया है वो, मतलब जितना उत्पादन हुआ उससे कम कंजम्पशन हुआ, ये यहाँ पे देखने को मिला। ये स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है उसने फ्लैग किया, चिन्हित किया, ठीक है। आगे देखिए, क्विज ऑफ द डे, जो कल का प्रश्न था उसमें बहुत सारे उन्होंने गलतियां कर दी। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको ध्यान से देखा करें, मैंने बताया भी था पहले, आपका गलत था, बहुतों का गलत था। एक प्रश्न था बिट्रे, बिट्रे का मीनिंग दर्शाना भी होता है, रिवील भी होता है, और बिट्रे का मीनिंग क्या होता है, धोखा देना भी होता है, डिसलॉयल होना भी होता है। तो जो कल का आंसर था वो 4 नंबर होना चाहिए था, बोथ 2 and 3, जो दोनों ऑप्शन थे, डिसलॉयल होना और एक दर्शाना, दोनों ही उसके आंसर थे। कुछ लोगों ने केवल एक ही आंसर किया, जल्दीबाजी में गलत ना करें, आंसर अच्छे से पढ़ा करें। अब यहाँ पे आज का प्रश्न है स्टॉक। स्टॉक का मतलब बताना है, क्या अवॉइड है, एब्सोल्यूट है, पोस्टपोन है, रिवील है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। और इस सेशन को जरूर से लाइक करिएगा और मैक्सिमम शेयर करना है, आपको अपने दोस्तों तक पहुँचाना है। आगे देखिए, वाइल इट हैड सॉट,
अब ये इट आ रहा है किस लिए, ये आ रहा है सांख्यिकी मंत्रालय जो है उसके लिए। तो यद्यपि, वाइल जो है हालांकि, यद्यपि ऐसा मीनिंग देगा, दो क्लॉजेज को जोड़ता है, दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ता है। तो हालांकि इस सांख्यिकी विभाग जो है, ये मंत्रालय जो है, इसने ये चाहा था, शॉर्ट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, क्या चाहा था, स्कटल सजेशंस, सजेशंस को स्कटल करना। सजेशंस का मतलब जो भी सुझाव हैं उसको स्कटल करना, स्कटल मतलब फॉइल, थ्वाट, रैक, रुइन, ये सब मतलब है कि ये खारिज करना चाह रहा था। ऐसा मान लो कि यद्यपि सांख्यिकी विभाग ने ये कोशिश करी थी, ये चाहा था कि जो सुझाव दिए जा रहे हैं उनको खारिज करो, दैट अनफ्लैटरिंग डेटा। अब सजेशंस क्या थे, यहाँ पे सजेशंस ये थे कि अनफ्लैटरिंग डेटा, डेटा मतलब आंकड़े, अनफ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का चापलूसी करना होता है, अनफ्लैटरिंग मतलब ये सीधे सीधे आपने बिल्कुल सही बताया है, कोई चापलूसी नहीं है इसके अंदर। अब जब चापलूसी नहीं करोगे तो इस ऐसे जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो हार्श होंगी, वो रियल होंगी, है ना, इसको बोलते हैं क्या, अनफ्लैटरिंग। तो सजेशंस ये थे कि जो डेटा, आंकड़े, और कौन से आंकड़े, जो फ्लैटरिंग नहीं जिसमें की गई थी, अनफ्लैटरिंग डेटा, ये एडजेक्टिव है। वर बीइंग ऑब्फ्यूस्केटेड, उनको क्या किया जा रहा था, ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है मेक अनक्लियर या कंफ्यूज, अस्पष्ट कर देना, भ्रमित कर देना, कंफ्यूज कर देना, ठीक है। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव कहा जाएगा इसको। तो यद्यपि इस सांख्यिकी मंत्रालय ने ये कोशिश करी थी कि सजेशंस को खारिज किया जाए। सजेशंस कौन से, सजेशंस ये दिए गए थे कि जो डेटा थे उनको ऑब्फ्यूस्केट किया जा रहा है, उनको अस्पष्ट किया जा रहा है, उनको थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा रहा। अब नया क्लोज स्टार्ट हो गया, ए बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, इससे अधिक अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कार्यवाही या फिर कोई भी काम करने का तरीका, तो इससे बेहतर तरीका ये होता, वुड हैव बीन मतलब ऐसा होता, ये इमेजिनेशन है, जब भी आप कल्पना करते हैं तो ऐसे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आपको ऐसा देखने को मिलता है। 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट, पास्ट की जो संभव स्थिति होती है उसके लिए वुड हैव बीन का यूज किया जा सकता है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है ये बीन, ये पैसिव नहीं है। पैसिव अगर होता तो बीन के साथ में एक थर्ड फॉर्म और होती आगे, ठीक है। तो अब ये नया क्लोज है, तो इससे बेहतर तरीका ये होता क्या, टू रिलीज द डेटा विद कैविएट्स, कि आप डेटा को रिलीज करते किसके साथ, चेतावनी के साथ, कैविएट के साथ। कैविएट का मतलब होता है वार्निंग, कि आप भाई एक चेतावनी दे देते, आप कैविएट दे देते, आप कॉशन बरतने के लिए कहते, सावधानी बरतने के लिए कहते और डेटा रिलीज करते। इससे बेहतर तो ये होता, ठीक है। अब इट की वर्ब है वो हेड शॉर्ट है, अनफ्लैटरिंग डेटा है इसकी वर्ब वर बीइंग ऑब्फ्यूस्केटेड है, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन की वर्ब वुड हैव बीन है। आगे देखिए, इट कुड हैव आर्ग्यूड, अब ये मिनिस्ट्री के लिए ही है, ये यहाँ पे तर्क दे सकती थी, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, भी डेटा रिलीज तो होने देते कम से कम। यहाँ पे इसने क्या कोशिश करी, इस मंत्रालय ने कोशिश करी कि जो भी सजेशंस हैं उनको दरकिनार करें, खारिज करें। कौन से सजेशंस, कि भाई ये अनफ्लैटरिंग डेटा जो है इनको ऑब्फ्यूस्केट किया जा रहा है इन सजेशंस को। इससे बेहतर तरीका तो ये होता कि आप डेटा को रिलीज तो करते, कम से कम साथ में कुछ चेतावनी, कुछ क्वेश्चन, कुछ सावधानियों के बारे में बता देते कि भाई हमारे साथ ये डेटा इसलिए कुछ नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि हमारे मतलब कुछ यहाँ पे मुसीबतें रही हमारे शासनकाल में, जैसे कि आगे बताया गया है। तो यहाँ मंत्रालय जो है वो क्या कर सकता था, कुड हैव आर्ग्यूड। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी मॉडल का पास्ट करना हो, whenever you want to use a model in past form, then what do we have to use? We have to use have plus V3, have argued यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो इट कुड हैव आर्ग्यूड, तो यहाँ पे सांख्यिकी मंत्रालय जो है वो आर्ग्यू कर सकता था, तर्क दे सकता था। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, क्या, दैट द नंबर्स एट बेस्ट, के जो आंकड़े हैं, नंबर्स का मतलब यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स से है, डेटा से है, कि जो आंकड़े हैं एट बेस्ट मतलब अधिक से अधिक, रिफ्लेक्ट दर्शाते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है शो करना, डिस्प्ले करना, क्या, द शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, शॉर्ट टर्म मतलब अल्प अवधि का, कम समय का, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, किसका, ऑफ द बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बोल्ड मतलब साहसपूर्ण तरीके से, स्ट्रक्चरल्स का मतलब होता है आधारभूत संरचनात्मक, रिफॉर्म्स का सुधार, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, वो सुधार जो कि किए गए। किसमें किए गए, इन द ईयर, उस वर्ष में, प्रिसीडिंग द सर्वे, जो सर्वे से पहले वाला वर्ष था। प्रिसीडिंग का मतलब है प्रायर, पहले वाला, बिफोर, ठीक है। टू फॉर्मलाइज, किस लिए सुधार किए गए थे, ताकि इकोनॉमी को एक शेप दी जा सके, फॉर्मलाइज किया जा सके। और वो क्या किया था, विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी और जीएसटी लॉन्च की गई थी। इस कारण से ये आंकड़े हमारे फेवर में नहीं आए, ये मंत्रालय कह सकता था। तो यहाँ पे मंत्रालय का तर्क हो सकता था, उदाहरण के लिए क्या, कि जो आंकड़े हैं, जो आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं, वो तो साहब केवल एक चीज दर्शाते हैं, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट दर्शा रहे हैं, वो तो केवल एक अल्पकालिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। किसका, क्योंकि हमने कुछ बोल्ड स्ट्रक्चरल
रिफॉर्म्स दिए थे, जैसे मोदी जी ने आपने सुना ही होगा, जब ये शासनकाल, जब ये इन्होंने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम कड़वी दवाई दे रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे तो उसके लिए कड़वी दवाई देनी पड़ेगी। तो ये कह सकते थे ऐसा कि भाई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये जो था किसका, बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, ये कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कैरी आउट किए गए थे उस वर्ष में जो इस सर्वे से पहले आया था। ठीक है, ये पिछला, ये वो वर्ष है जिस समय सर्वे स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले हमने कुछ काम किया था इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, और उन कामों में दो मुख्य काम ये थे, हमने विमुद्रीकरण किया, नोटबंदी की थी, 500 और 1000 के नोटों को बंद किया था, नए नोट जारी किए थे, और उसके बाद में जीएसटी लेकर आए थे। इस कारण से ये आंकड़े जो है हमारे फेवर में नहीं आए। अब फ्रेश सर्वे, एक नया सर्वे, कुड देन हैव बीन कमीशनड। अब फिर एक नया सर्वे हो सकता था। कमीशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट टू वर्क, जब आप किसी से निवेदन करते हैं कोई काम करने के लिए, उसको बोलते हैं कमीशन। ठीक है, तो एक नया सर्वे, फिर आप कह सकते थे कि नया सर्वे करवाओ। लेटर मतलब बाद में, टाइम में बाद के लिए आता है लेटर, आफ्टर का मीनिंग देगा। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स का मीनिंग देगा। फॉर अ क्लियरर पिक्चर, किस लिए, अधिक बेहतर तस्वीर के लिए। अब सरकार ये कह सकती थी, सांख्यिकी मंत्रालय ये कह सकता था कि भाई ठीक है, उस समय तो हमारे जो आंकड़े हैं फेवर में इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने विमुद्रीकरण किया, हमने नोटबंदी की, जीएसटी किया, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से सर्वे करवा लेते ताकि अधिक अच्छी, बेहतर, स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाती। क्लियरर का मतलब अधिक स्पष्ट तस्वीर, जो तस्वीर सामने आई थी उससे अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाती। अब फ्रेश सर्वे जो है उसकी वर्ब है कुड हैव बीन कमीशनड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है। देन है, ये टाइम बताने के लिए आता है। दिस इज व्हाट द यूपीए हैड डन। अब यही जो काम है जो ये करना था बीजेपी को, एनडीए गवर्नमेंट को, ये काम किसने किया था, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस इसी दल का एक घटक है। तो दिस की वर्ब इज है, दिस इज व्हाट, यही वो चीज है जो यूपीए ने की थी। यूपीए की वर्ब हैड डन है कब, 2011-12 में। किस लिए, रोजगार का मेजरमेंट करने के लिए, एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग लेवल्स, और कंज्यूमर स्पेंडिंग लेवल्स को मापने के लिए। अफ्रेश मतलब एकदम नए तरीके से। अफ्रेश एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है एक बार फिर से, या इन अ न्यू वे, इन अ न्यू वे, एक नए तरीके से। तो यही काम कांग्रेस ने भी किया था जब एम्प्लॉयमेंट मेजर करने की बात थी, या कंज्यूमर स्पेंडिंग लेवल्स, उपभोक्ताओं के द्वारा किया गया खर्चे का स्तर देखने की बात थी। तो फिर से इन्होंने करवाया था ये सर्वे 2011-12 में। किसके बाद, 2009-10 के बाद। 2009-10 के जो सर्वेस थे ना वो प्रभावित हो गए थे, किससे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से। पूरे विश्व में आर्थिक संकट आ गया था, एंड सीवियर ड्रॉट, और काफ़ी गंभीर, सीवियर का मतलब बहुत ही इंटेंस, बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से कह सकते हो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही एक प्रकार से सीवियर टाइप का ड्राउट था। ड्राउट का मतलब होता है सूखा, है ना, एब्सेंस ऑफ रेन कह सकते हो, दैट हिट रूरल इनकम्स। और ये जो सूखा पड़ा था और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसने ग्रामीण जो इनकम्स हैं, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जो सीवियर ड्राउट पड़ा था, इस ड्राउट ने क्या किया, ग्रामीण इनकम को क्या किया, हिट किया। हिट का मतलब यहाँ पे है अफेक्ट से, प्रभावित किया। तो यूपीए ने भी तो काम किया था, उससे सीख लेते, आप भी ऐसा ही कर लेते, क्योंकि यूपीए ने 2009-10 में जो सर्वे हुआ था ना, उसमें आंकड़े इसके खिलाफ आ गए सरकार के। कारण क्या बताया, क्योंकि उस समय एक तो वैश्विक आर्थिक संकट आया, दूसरा क्या आया, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। ठीक है, भीषण सूखा पड़ा था जिससे ग्रामीण इनकम प्रभावित हुई थी। तो इसने 2011-12 में फिर से सर्वे करवा लिया। ठीक है, द गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड, सरकार ने प्रॉमिस किया था। गवर्नमेंट की वर्ब हैड प्रोमिस्ड है। क्या प्रॉमिस किया था, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी, कि हम जांचेंगे किसको, फिजिबिलिटी को। फिजिबिलिटी क्या होती है, वाइबिलिटी, कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, ये व्यवहार्यता है कि नहीं है, ऑफ ए फ्रेश कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे वादा किया था कि हम ये जांच करेंगे कि भाई जो फ्रेश कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे है, फ्रेश का मतलब नया, मान लीजिए कि जो नया जो कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे है, किस दौरान, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसकी हम जांच करेंगे। किसके बाद, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड करना या सबसूम करना, शामिल करने के बाद। चूंकि आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया है। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि प्रेपोजिशन अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेता है, क्योंकि प्रेपोजिशन को अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए है, और वर्ब ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब उसमें आईएनजी आप लगाओगे। क्या करने के बाद, शामिल करने के बाद। किस चीज़ को, सारे डेटा क्वालिटी रिफाइनमेंट्स को। रिफाइनमेंट्स का मतलब है यहाँ पे चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, ऐसे बदलाव जो सुधार लेकर आते हों। ठीक है, तो सारे डेटा क्वालिटी बदलाव करने के बाद में हम शामिल करेंगे, उन बदलावों को शामिल करेंगे। मूटेड बाय ये पैनल, ये कौन से बदलाव हैं, कौन से चेंजेस हैं, कौन से रिफाइनमेंट्स हैं जो कि एक पैनल ने सजेस्ट किए थे या पुट फॉरवर्ड किए थे, दर्शाए थे, सुझाव दिया था।
तो गवर्नमेंट की वर्ब हैड प्रॉमिस्ड है, इनकॉर्पोरेट का इंक्लूड या सब्सुम शामिल करना है, पुट फॉरवर्ड या सजेस्ट है वो मूटेड का मतलब है। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम जो नया कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे है उसकी जांच करेंगे कि ये बिल्कुल व्यवहार्यता इसकी है कि नहीं है, ये प्रैक्टिकल था कि नहीं, किसके दौरान 2020-21 और 21-22 के दौरान, किसके बाद सारे डेटा क्वालिटी के जो सुधार हैं या बदलाव हैं उनको शामिल करने के बाद ये वो बदलाव थे जो कि पैनल ने सुझाए थे। वन होप्स, अब किसी भी व्यक्ति की आशा क्या होगी, वन की वर्ब होप्स है कि एग्जैक्ट रिफाइनमेंट्स की जो एकदम एग्जैक्ट रिफाइनमेंट्स हैं, जो एकदम सटीक जो बदलाव हैं, आर स्पेल्ड आउट, उनको समझाया जाए। स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली। बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, मैंने पहले ही कह दिया था आपको। एक्सप्लेन क्लियरली, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्पष्ट तरीके से समझाने को बोलते हैं स्पेल आउट। अपफ्रंट का मतलब एडवांस होता है। अपफ्रंट का मतलब मैंने बताया कि आपको ऑनेस्ट, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी होता है। इन द अपकमिंग सर्वे, आने वाले सर्वे में। तो किसी भी व्यक्ति की आशा अब क्या बनी हुई है, अब ये आशा है एक आम जनता की कि भी एग्जैक्ट रिफाइनमेंट्स को समझाएं आप, कि कौन कौन से चेंजेस आपने शामिल किए वो बताएं। ठीक है, किससे पहले, अपकमिंग सर्वे से पहले, आने वाले सर्वे से पहले, है ना, ये सब बताएं हमारे को। फिर कह रहा है ऑफ इक्वल इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे आयात नहीं है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, तो महत्व को बोलते हैं। अब समान महत्व की एक बात और है, वो बात क्या है, इज प्रोवाइडिंग डेटा कंपेरेबल विद पास्ट नंबर्स। अब वो चीज़ ये है कि प्रोवाइडिंग डेटा, अब ये प्रोवाइडिंग जो है इसकी वर्ब इज है, प्रोवाइडिंग यहाँ पे जेरेंड है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है उसको देखकर वर्ब लगाते हैं तो उसे आप जेरेंड कहिए। ठीक है, तो एक इसी समान मतलब इसी के बराबर महत्व की एक चीज़ और है, वो ये है कि डेटा प्रोवाइड किया जाए कंपेरेबल विद पास्ट नंबर्स। डेटा कौन से, जिसको तुलना करके लाया गया हो, डेटा उसके साथ में पिछले जो संख्या थी, पिछले जो आंकड़े थे वो भी साथ में लेकर आओ। वाइल फैक्टरिंग इन, वाइल के ठीक बाद में जब वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी लगता है। फैक्टर इन का मतलब इंक्लूड करना होता है। साथ में क्या इंक्लूड करना है, चेंजेस, बदलावों को। कौन से बदलाव, कंजम्पशन पैटर्न्स, कंजम्पशन के तरीकों में जो बदलाव आया है, उपभोग करने के जो पैटर्न्स हैं उनमें जो बदलाव आया है उनको शामिल करते हुए। एंड इट में स्टिल नॉट बी टू लेट, और कह रहा है कि ये अभी भी इतना देरी नहीं हुई है। स्टिल का मतलब है इवन नाउ, ये एक एडवर्ब है। अभी भी इतनी कोई देरी नहीं हुई है टू रिलीज द प्रीवियस सर्वेज फाइंडिंग्स, कि आप पिछले सर्वे में जो भी सामने आया था, जो भी फाइंडिंग रही थी उनको रिलीज करें। टू हेल्प असेस, किस लिए, कि आप मूल्यांकन कर सकें। असेस का मतलब है इवेल्युएट, असेस का मतलब है मूल्यांकन करना, कि आप मूल्यांकन कर सकें लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स, जो लंबे समयावधि के ट्रेंड्स हैं, रुझान हैं उनका। ठीक है, एक बार फिर समझिए। समान महत्व की बात एक और है कि आप डेटा प्रोवाइड करें जिनकी तुलना की जा सके पिछले आंकड़ों से। क्या करते हुए, चेंजेस को शामिल करते हुए। किस में चेंजेस आए थे, कंजम्पशन पैटर्न्स में। और ये कह रहा है लेखक कि भी इतनी देर तो नहीं हुई है कि आप पिछले सर्वे के जो आंकड़े रहे थे ना उनको आप जारी करें। आपने रोक रखा है, जारी होने नहीं दिया, तो वो जारी कर दीजिए, ताकि इससे एक काम होगा, इससे लॉन्गर टर्म ट्रेंड समझ में आएंगे। अब यहाँ पे एक काम की बात है, हेल्प। हेल्प के बाद में जब आप फॉर्म लगाते हैं वर्ब की तो बेस फॉर्म आती है। हेल्प अपने बाद में बेस फॉर्म ले लेता है, V0 ले लेता है। आप चाहें तो हेल्प के बाद में 2 + V0 भी ले सकते हैं, दोनों ही चीजें सही हैं। हेल्प के बाद में बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं और हेल्प के साथ में 2 + बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं। बोथ द थिंग्स आर राइट। द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल डेटा, जो एब्सेंस है ऑफिशियल डेटा की, मतलब ऑफिशियल डेटा नहीं सामने आया है ना, तो इसकी जो अनुपस्थिति रही। ठीक है, अब सीधा आप आ जाओ, अब यहां पे एक बात और समझ लो, ऑन सच अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। और डेटा किसको लेकर थे, इकोनॉमी के इतने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को लेकर। एस्पेक्ट पहलू होता है, क्रिटिकल का मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, वाइटल है। तो अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उस महत्वपूर्ण पहलू पर जो एब्सेंस है ऑफिशियल डेटा की, ठीक है, यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी लेवल्स। ठीक है, जिसका कि इस्तेमाल किया गया किस लिए, पॉवर्टी लेवल्स को एस्टिमेट लगाने के लिए, कि गरीबी का स्तर क्या है उसका आकलन करने के लिए। रीबेस जीडीपी, जीडीपी को फिर से एक कह सकते हो कि जीडीपी का एक बेस तैयार करने के लिए। एंड टू मेक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और जो निजी निवेश के जो डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए। फॉर ओवर ए डिकेड, ओवर का मतलब यहाँ पे है ड्यूरिंग, है ना, तो फॉर ओवर ए डिकेड मतलब एक दशक से भी अधिक समय के लिए, अधिक के लिए आ रहा है और, तो यहाँ पे
इज डैमेजिंग टू इंडिया, इज आ रहा है एब्सेंस के लिए, तो कह रहा है कि ऑफिशियल डेटा आप रिलीज नहीं होने दे रहे, ये ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं होने दे रहे हो ना, ये जो एब्सेंस है ना इसकी, ये भारत का नुकसान कर रही है, भारत का नुकसान कर रही है। अब ये डेटा कौन से हैं, ये इकोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को लेकर डेटा हैं। इससे होता क्या, अगर आंकड़े सामने आते तो आप क्या कर सकते थे, पॉवर्टी लेवल्स का एक एस्टीमेट लगा सकते थे, आप जीडीपी को रीबेस कर सकते थे, निजी निवेश के डिसीजंस हैं उनको ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आपने ये डेटा रिलीज नहीं होने दिए तो ये नुकसान हो रहा है भारत का। बीइंग अ फ्री मार्केट एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, अब एक तो भारत जो एक ऐसा लोकतंत्र है जो एक वहां पे फ्री मार्केट है, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, और पारदर्शी एक लोकतंत्र है। ये जो चीज़ है ना, ये भारत को अलग करता है। ये जो चीज़ है, बीइंग यहाँ पे जेरेंड है, ये यहाँ पे भारत को इसने अलग किया। डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंशिएट करना, अलग करना। किससे अलग किया, डिस्टिंग्विश के साथ में फ्रॉम लगता है। द लाइक्स ऑफ का मतलब होता है इन जैसों से, चाइना जैसे देशों से, ठीक है। वेयर, जहाँ मतलब जैसे चाइना है वैसे बहुत सारे देश हैं, उनमें ऑफिशियल डेटा आर रेड, वहाँ पे ऑफिशियल आंकड़े जो होते हैं उनको लिया जाता है, उनको पढ़ा जाता है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब डाउट के साथ, वहाँ पे शक संदेह होता है। भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ पे डेटा जो होते हैं उनको एकदम ट्रांसपेरेंट मान के स्वीकार कर लिया जाता है। तो भारत एक फ्री मार्केट और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। इस चीज़ ने भारत को अलग किया चाइना जैसे देशों से। द लाइक्स ऑफ का मतलब है उन जैसों, मतलब टाइप्स ऑफ कह सकते हो, इनके जैसा ही कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो, जहां पर ऑफिशियल डेटा पढ़े जाते हैं, रीड किए जाते हैं। अब यहाँ पे ऑफिशियल डेटा की वर्ब है आर रेड है। डेटा जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं आजकल, वैसे डेटम इसका सिंगुलर होता है, DATUM। आर रेड पैसिव हो गया। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इनको डेटा को लिया जाता है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब डाउट करते हुए, संदेह के साथ। द गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट की जो कार्यवाही है, इंक्लूडिंग द डिलेड रिलीज ऑफ क्रिटिकल जॉब्स डेटा, क्रिटिकल महत्वपूर्ण जॉब्स, रोजगार डेटा, आंकड़े। तो गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं जिसमें शामिल हैं देरी से जो क्रिटिकल जॉब्स डेटा, मतलब जो महत्वपूर्ण जॉब संबंधी डेटा थे उनको देरी से जारी किया गया था। यहाँ पे रिलीज जो है वो नाउन है, डिलेड है यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है, डिलेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। तो गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, और उन एक्शंस में बात की गई है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रोजगार संबंधी डेटा थे वो देरी से जारी किए थे। हैव डल्ड दैट परसेप्शन, इन एक्शंस ने ये जो परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब एक प्रकार से धारणा, ये धारणा है भारत के बारे में कि थोड़ा सा ब्राइटर एक एस्पेक्ट बताया है भारत का, भारत थोड़ा सा चाइना से अलग है बताया है, पॉजिटिव साइन बताया है। इस चीज़ को, इस धारणा को इसने डल कर दिया। डल कर दिया मतलब इसको एकदम से कह सकते हो कि क्या कह सकते हो, फीका कर दिया, ठीक है। तो इस धारणा को इसने फीका कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट डेटा रिलीज ही नहीं किए। इफ एनीथिंग, यदि कुछ ऐसा है तो सच सर्वेज, ऐसे जो सर्वे होते हैं, सच सर्वेज जो होता है ना, सच के साथ में नाउन प्लूरल आता है, बताया था। अगर सिंगुलर आएगा, काउंटेबल आएगा तो उससे पहले आर्टिकल लगता है। तो ऐसे सर्वेज जो है ना, नीड टू बी कंडक्टेड, पैसिव वॉइस है, इनको कंडक्ट किए जाने की जरूरत होती है मोर फ्रिक्वेंटली, बार बार में, फॉर मोर इफेक्टिव पॉलिसी एक्शंस, किसके लिए, ताकि और अधिक प्रभावी तरीके से आप पॉलिसी बना सको, उन संबंधी एक्शंस ले सको। इन्फॉर्म्ड बाय ग्राउंड रियलिटीज, और ये एक्शंस कौन से होंगे, ये जमीनी हकीकत पर आधारित होंगे। नो मैटर, इस बात का कोई लेना देना नहीं है, इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं है कि हाउ अनप्लीजेंट दे मे बी, कि चाहे कितने भी अनप्लीजेंट क्यों ना हो, ठीक है। दे की वर्ब है वो मे बी, में संभावना बताने के लिए आ रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे सर्वे जो हैं उनको कंडक्ट किए जाने की जरूरत है बार बार में, ताकि अधिक प्रभावी तरीके से पॉलिसी बनाई जा सके जो जमीनी हकीकत पे आधारित हो, चाहे ये आंकड़े कितने भी अनप्लीजेंट क्यों ना हो, लेकिन आंकड़े जारी किए जाने चाहिए। नाउ अब देखिए इम्परफेक्ट प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी का मतलब बताया डेलीगेट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो अपनी अथॉरिटी आप किसी और को दे देते हैं टेम्पररी तरीके से, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो अब जो इम्परफेक्ट प्रॉक्सीज हैं, अब कह रहा है कि अब क्या होता है, इम्परफेक्ट प्रॉक्सीज को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय का मतलब हो गया इनको तैनात करते हैं, स्टेशन करते हैं, यूज करते हैं, किस लिए, गेज, गेज का मतलब होता है मेजर करना, मापन करना, द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को। तो अब इम्परफेक्ट प्रॉक्सीज को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉयड पैसिव वॉइस हो गया, आर डिप्लॉयड पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। इम्परफेक्ट यहाँ एडजेक्टिव है, प्रॉक्सीज यहाँ पे नाउन है, किस लिए, इकोनॉमी का मापन करने के लिए, इकोनॉमी के मेजरमेंट के लिए इम्परफेक्ट प्रॉक्सीज को लगाया जाता है। सरमाइजेज का मतलब होता है कंजक्चर या गैस, अनुमान, कंजक्चर कह सकते हो, गैस कह सकते हो।
अब यहाँ आर नहीं लगाया इसने, है ना, बाकी आर यहाँ पे हिडन है ना, जैसे आर डिप्लॉयड है वैसे ही सरमाइजेज आर मेड है। अनुमान लगाए जाते हैं अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति को बोलते हैं कि खत्म हो गई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर जो पॉवर्टी थी वो, गरीबी, जो भीषण गरीबी थी वो। एंड आउटलेज, आउटलेज का मतलब है खर्चा, एक्सपेंडिचर। टॉम का मतलब है उसका बखान करते हैं। विदाउट एविडेंस ऑन आउटकम्स, बिना कोई प्रमाण के। प्रमाण किसके? जो परिणाम आप निकाल रहे हो, आउटकम्स जो सामने आ रहे हैं, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसके आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके बगैर ही ऐसा करते हो। अब आजकल हो क्या रहा है, इम्परफेक्ट प्रॉक्सीज को लगाया जाता है ताकि इकोनॉमी को गेज करें। अनुमान लगाए जाते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो खत्म हो गई है, और खर्चे जो हैं उनका बखान किया जाता है। कैसे? कि बिना कोई एविडेंस के इस प्रकार की बातें की जाती है। द NSO जो राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, मस्ट बी एम्पावर्ड, इसको एक पावर दी जानी चाहिए। एम्पावर का मतलब इसको पावर दी जानी चाहिए। किस चीज के लिए? टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड, कि ये विभाग इकट्ठा कर सके और स्प्रेड कर सके अधिक डेटा पॉइंट्स को, ठीक है। विदाउट फियर, बिना डर के। डर किस चीज का? इंसिन्यूएशन का, कि कहीं ऐसा ना हो इसकी ओर इशारा किया जाए। इंसिन्यूएशन क्या होता है? हिंट, सजेशन, इंप्लीकेशन। अबाउट इट्स एबिलिटीज, कि कहीं इसकी योग्यता पे शक ना करें, इसकी योग्यता प्रश्न चिन्ह ना लगे, इसका डर इसको नहीं होना चाहिए। और लूमिंग एक्स, ये जैसे ये लूमिंग मंडराता हुआ एक्स, कुल्हाड़ी, तो अनसर्टेनिटी को कह दीजिए, अनिश्चितता को कह दीजिए। जैसे लटकती हुई तलवार होती है वैसे ही यहाँ पे लटकती हुई कुल्हाड़ी है ऑन इट्स रेगुलर सर्वेज, जो लगातार या नियमित रूप से सर्वे होते हैं उन पर। तो कह रहा है कि भाई NSO को क्या करना चाहिए? NSO को एक पावर दी जानी चाहिए कि ये डेटा इकट्ठे करें और डिसेमिनेट करें, स्प्रेड करें, सामने लेकर आए बिना डर के। डर किस चीज़ का? कि कहीं इसकी योग्यता पर शक ना लगाया जाए, मतलब प्रश्न चिन्ह ना लगाया जाए। दूसरा, इसके रेगुलर सर्वेज पे अनिश्चितता के बादल ना मंडराएं, सर्वेज रेगुलर हो, अनिश्चित ना हो। ये एम्पावरमेंट इसका होना चाहिए NSO का। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।